तो अपन क्लास 7th का मधुबन पब्लिकेशन का मधु जो बुक है हिंदी का, उसका चैप्टर नंबर 1 जागरण गीत। पहले इसको अपन क्या करेंगे, पूरा रीड कर लेंगे, फिर इसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है यानी पार्ट नंबर 1 जागरण गीत, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है सोहनलाल हम सोहनलाल द्विवेदी। हाँ, दिन भर बोलते रहते हैं। हाँ, सोहनलाल द्विवेदी। तो हमको जो चैप्टर्स होते हैं ना ये इस तरीके के, तो उनके लेखकों के नाम याद रहने चाहिए क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है ना। चलो सबसे पहले इसको अपन रीड करते हैं। क्या है, अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। सेकंड स्टेंजा है, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। ठीक है। थर्ड स्टेंजा है, यानी थर्ड इसका पैराग्राफ बोल लो, स्टेंजा बोल लो या दोहा बोल लो। सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं ये शीश पर गुरु भार ढोना, शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल में उसको बनाने आ रहा हूँ। ठीक है। फोर्थ है हमारा स्टेंजा यहाँ पर, फूल को जो फूल समझे भूल है यह, शूल को जो शूल समझे भूल है यह, मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण, धूली भूलों की हटाने आ रहा हूँ। नेक्स्ट है, देखकर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार में तुमको लगाने आ रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा है यहाँ पर, तुम उठो धरती उठे, नभ शीर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए, विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। नेक्स्ट और लास्ट, दास्ता इंसान की करनी नहीं है, दास्ता भगवान की करनी नहीं है, वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूँ। तो ये अपना पूरा जागरण गीत है जिसके लेखक है सोहनलाल द्विवेदी। चलो अब ये अपन ने रीड कर लिया, अब इसका हर एक स्टेंजा का, हर एक दोहे का, पैराग्राफ का अपन एक्सप्लेनेशन देखते चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा अपन को बोल रहा था, अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। ये बोल रहा है कि तुम जो गहरी नींद में सो रहे हो, मतलब कि अभी तक अपने फ्यूचर के लिए या अपने करियर के लिए आगे जागे नहीं हो, तो तुम अब नहीं सोने दूंगा, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा करने के लिए तुम्हें उठना पड़ेगा, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, जैसे अतल अस्ताचल का मतलब है जैसे सनसेट होता है तो वो डूबता हुआ होता है ना, तुम्हारा करियर डूबेगा नहीं, तुम्हारा फ्यूचर डूबेगा नहीं, तुम्हें क्या करना है, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। जैसे सुबह सनराइज़ होता है तो वो कितना सुंदर लगता है, वैसे तो सनसेट भी सुंदर लगता है, पर सुबह सनराइज़ का इंपॉर्टेंस होता है। अपन जल चढ़ाते हैं ना सूर्य देव को, तो शाम को चढ़ाते हैं, सुबह चढ़ाते हैं, सुबह चढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ तुम्हारा करियर जगमगाता रहे, इसलिए तुम्हें नींद से जगाने में आ रहा हूँ। सेकंड स्टेंजा यहाँ पर बोलता है, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। यानी तुम सोते हुए सपने देख रहे हो कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा सब, पर एक्चुअल में जो रियलिटी है तुम्हें धरती पर, मतलब कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई ऐसे नहीं है कि केवल हमने सोचा और हो गया, हमको उसको लर्न करना है, या हमारा कोई भी फ्यूचर है, या हमें कोई भी जॉब पे जाना है, या कुछ भी करना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं सोते सोते हर काम हो जाता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ।
फिर है हमारा नेक्स्ट स्टैंजा, समझ में आ रहा है ना। सुख नहीं ये नींद में सपने सजोना, दुख नहीं ये शीश पर गुरु भार ढोना। शूल तुम्हें जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। यानी नींद में सपने सजोना, आराम से सपने देखते रहना, ये कोई खुशी की बात नहीं है, और ये भी दुख नहीं है कि अगर हमें बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, तो ये भी कोई दुखी की बात नहीं है। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। जिसको तुम कठिन चीज़ें समझते हो, उसको अगर हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो वो भी हमारे लिए एक ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, फूल को जो फूल समझे भूल है ये, मतलब जिस काम को हम इजी समझते हो, इजी समझकर छोड़ देते हैं, तो ये भी हमारी भूल है। शूल को जो शूल समझे भूल है ये, और किसी को हम कठिन समझकर उसको करें ही ना, तो ये भी हमारी भूल है। मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण, धूली भूलों की हटाने आ रहा हूँ। यानी हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए। ये नहीं कि हम केवल इजी चीज़ को इजी समझकर छोड़ दें, बुरी चीज़ को बुरा समझकर छोड़ दें। यानी हमें हर समय मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट स्टेंजा बोलता है, देखकर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार में तुमको लगाने आ रहा हूँ। मतलब जब समुद्र में लहरें आती हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, यानी बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है, नाविक जो होता है ना, बोट चलाने वाला जो होता है, तो वो अगर समुद्र में बहुत सारी लहरें देखकर अगर वो आगे जाएगा, आगे ना जाए तो वो समुद्र से जो मछली पकड़ना या जो भी काम है वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो इसलिए बोला कि पतवार लेकर घबरा ना जाना तुम, और पतवार से आगे बढ़ते जाओ और अपना लक्ष्य को प्राप्त करो। तो मैं किनारे पर थकने ना दूंगा, मतलब कि तुम समुद्र की लहरें देखकर ही घबरा जाओ और आगे बढ़ो ही ना। यानी कि अगर तुम अपनी बुक का सिलेबस देखकर घबरा जाओ कि पढ़ो ही ना, अगर धीरे धीरे एक एक चैप्टर करते करते पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है कि नहीं होता। तो इसी तरीके से पार में तुम्हें लगाने आ रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं मतलब जंजीरें, है ना। तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, यानी जो जंजीरें हैं, जो तुम सोचते हो कि इससे ये काम नहीं हो सकता, हम सोच लेते हैं ना, जैसे हम कोई भी चीज़ के लिए अजम्पशन लगा ले कि ये काम तो हम नहीं कर सकते, मतलब मन में ऐसा रहता है, तो वो सब तोड़ दो, छोड़ दो। बिंदु बनकर तुम्हें ढलने न दूंगा, मतलब एक छोटा सा बिंदु नहीं बनना। छोटा बिंदु हम कभी बुक में लगा देते तो हमें अपीयर नहीं हो पाता ना, दिखता नहीं है। तुम्हें क्या सिंधु बनकर तुमको उठाने आ रहा हूँ, यानी इतना बड़ा, इतना अचीव कर लो तुम, इतना अच्छे से करो कि तुम्हें समुद्र के बराबर उठाने आ रहा हूँ। ये नहीं कि तुम छोटे से बिंदु बनकर ही खो जाओ पूरी बुक में या पूरे उसमें संसार में, तुम्हें बड़ा, समुद्र जितना बड़ा बनना है, ठीक है। नेक्स्ट है, तुम उठो धरती उठे, नभ शीर उठाए। तुम उठोगे तो धरती भी उठेगी, मतलब कि तुम्हारा करियर भी उठेगा, तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं, अभिलाषाएं हैं, वो भी पूरी होगी। तुम चलो गति में, नई गति झंझनाए। तुम चलोगे तो तुम्हारा जो फ्यूचर है वो उन्नति करेगा, फूलों की तरह खिलेगा, अच्छा सुंदर फ्यूचर होगा तुम्हारा। विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने ना दूंगा। विपत होकर यानी परेशान होकर, डर कर मैं तुम्हें वापस मुड़ने ना दूंगा। प्रगति के पथ पर बढ़ाने तुम्हें आ रहा हूँ। प्रगति तो जानते हैं ना, सक्सेसफुल बनाने के लिए तुम्हें आ रहा हूँ, मतलब कि तुम्हें सक्सेसफुल बनना होगा मेहनत करके। लास्ट, दास्ता इंसान की करनी नहीं है, यानी किसी इंसान की दास्ता नहीं करनी, यानी किसी का नौकर बन के नहीं रहना है। दास्ता भगवान की करनी नहीं है कि ये सोच लें कि भाई भगवान ही सब कुछ करेगा, खुद कुछ ना करो, ऐसा भी नहीं करना है। वंदना में तुम्हें झुकने ना दूंगा, किसी की नौकरी चाकरी यानी किसी के आगे हाथ जोड़ना, ऐसा काम नहीं करने दूंगा। वंदनीय तुम्हें बना रहा हूँ, तुम्हें खुद को ऐसा बनना है कि लोग बाग तुम्हारे आगे झुके, ना कि तुम किसी और के आगे झुको। तो यह हमारा जागरण गीत बताता है हमें, इसका उद्देश्य क्या निकल कर आता है कि कविता के माध्यम से जन जागरण करना, अर्थात आम जनता को, या अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम खुद पे ले, तो प्रेरित करता है कि आलस्य, निराशा और संकीर्णताओं को त्याग करने की प्रेरणा देता है ये चैप्टर हमें। और सेकंड पॉइंट ये बताता है कि मन को सपनों की काल्पनिक दुनिया से वास्तविक दुनिया में लाना है। ये नहीं कि हम सब कुछ सोचते रहे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, वास्तव में हमें मेहनत करनी पड़ती है। समस्याओं को चुनौती देने, चापलूसी ना करने और हिम्मत रख कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहने की, ये जो चैप्टर है हमारा जागरण गीत, जो कि सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है, ये हमें बताता है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है।